नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की यह वीडियो आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षिका या फिर यूं कहें कि प्री प्राइमरी एजुकेटर की नियुक्ति के संबंध में है। सरकार ने इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में बताया गया है कि कितने पदों पर नियुक्ति की जाएगी, किसकी नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति के बाद उनका मानदेय कितना होगा, सब कुछ लेटर में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि लेटर भले ही किसी एक राज्य सरकार की तरफ से जारी हुआ है, लेकिन सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस लेटर को जरूर समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें आपके राज्यों में भी इसी तरीके से हो सकती हैं। इसलिए आप लोग इसके बारे में पहले से अवगत रहिए। आइए इस लेटर के विषय में आपको बताते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आपको पहले ही बता दें कि ये लेटर वैसे तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसकी जो मुख्य बातें हैं वही बातें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपसे संबंधित है उसी के विषय में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सरकार की तरफ से जारी किया गया महत्वपूर्ण शासनादेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश जो जारी किया गया है वो 24/8/2024 को ही जारी किया गया है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह लेटर लिखा गया है। आइए इसका विषय ध्यानपूर्वक देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन यानी कि भर्ती के संबंध में बताई जा रही है। मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत जो एजुकेटर होते हैं, यानी कि शिक्षा देने का कार्य करते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि प्री प्राइमरी शिक्षक हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि जो दी गई है, स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन यानी कि ईसीसी एजुकेटर यानी कि 10,684 ईसीसी एजुकेटर की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर संचालित हो रहे हैं उनको को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है। तो उन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए कुल मिलाकर 10,684 नए ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति करने की बात यहाँ पर की गई है। आगे ये देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या वगैरह यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालयों में, यानी कि जो विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उसकी बात हो रही है, उसमें पीएम श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए संचालित जो को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें मानव संसाधन, यानी कि मानव संसाधन का तात्पर्य होता है कि जो मानव कार्य करते हैं, यानी कि वर्कर जो होते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, उनकी बात होती है। यहाँ पर जैसे कि जो भी सरकारी भर्तियां होती हैं उनको भी मानव संसाधन ही कहा जाता है। तो यहाँ पर मानव संसाधन, जिसके कोष्टक में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोष्टक की बात लिखी गई है, ईसीसी एजुकेटर की बात यहाँ पर लिखी गई है। यानी कि आप सभी को पता है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में ईसीसी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का जो कार्य होगा वो ईसीसी एजुकेटर के माध्यम से किया जाएगा। तो उसकी भर्ती के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा गया है कि उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684, अभी आपको हम मानदेय के विषय में भी बताएंगे, इनका मानदेय कितना होगा, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। लिखा गया है समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी सूची जो है जिलावार प्रति केंद्र पर एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय यहाँ पर बताया गया है कि 10,313 रुपये। जी हाँ, मानदेय जो होगा ईसीसी एजुकेटर का वो होगा 10,313 रुपये। तो 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर एक वर्ष हेतु रखा जाना है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि पद का नाम क्या होगा। अभी हम आपको इनका कार्य भी बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं पहले बताया गया है पद का नाम क्या होगा, पद का नाम होगा ईसीसी एजुकेटर। पद की संख्या जो होगी 10,684 पहले ही बता दिया गया है। सभी जनपदों में होंगे, यानी कि 75 जिलों में जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें 10,684 विद्यालयों में जो है वो ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति होगी। नियुक्ति जो होगी वो संविदा के रूप में होगी। यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति का जो प्रकार बताया गया है यहाँ पर वो संविदा यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा। संविदा की जो अवधि होगी यानी कि कब तक के लिए इनको रखा जा रहा है, तो ये 11 माह के लिए रखा जाएंगे। इसके बाद आप सभी को पता है कि अगर इनको संविदा पर आगे रखा जाना होता है तो 11-11 महीने करके ऐसे ही आगे बढ़ाया ही जाता है। तो यहाँ पर आगे अगर इनको बढ़ाना होगा तो फिर से इनकी नियुक्ति फिर से कर दी जाएगी। मानदेय के विषय में यहाँ पर फिर से बता दिया गया है कि मानदेय जो होगा यहाँ पर देख सकते हैं 10,313 रुपये प्रति माह। इसमें पीएफ और ईएसआई सहित होगा, यानी कि पीएफ और ईएसआई इसमें कट सकता है, तो हो सकता है उनको कम पैसे मिले, देखने को मिले, खाते में कम पैसे देखने को मिले। लेकिन जो टोटल जैसे कि सीटीसी बताया जाता है प्राइवेट कंपनियों में, उस प्रकार से इनकी सीटीसी जो होगी वो 10,313 रुपये होगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि विधि के द्वारा स्थापित यूजीसी के मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा स्नातक परीक्षा में गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ होना चाहिए। 50% कम से कम उनकी अंक होने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर योग्यता की बात की गई है। यानी कि अब तक आप ये बात तो समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर अलग से ईसीसी एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या करेंगी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इनका क्या कार्य होगा, इसके विषय में आइए जानते हैं। यहाँ पर कुछ कार्य के विषय में बताया गया है कि ईसीसी एजुकेटर के कार्य कौन से होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों को देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पहले पॉइंट को देखिए तो लिखा गया है आयु वर्ग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही होते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं की बात की जाएगी। तो लिखा गया है आयु वर्ग 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, यानी कि जो पढ़ाने का कार्य था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही थी उसका कार्य जो है अब ये ईसीसी एजुकेटर करेंगे। यानी कि सेम कार्य जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कर रही थी वही कार्य ये लोग भी करेंगे। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये लोग जो है मिल के कार्य करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट पर कि 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, इसके अलावा संवेगात्मक और एकेडमिक विकास के लिए वातावरण सृजित करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करेंगे, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्रदान करेंगे। तीसरे पॉइंट पे देखिए कि 5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो 5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे होंगे, यानी कि लास्ट ईयर के जो बच्चे होंगे जिनको अगले साल जो है प्राइमरी एजुकेशन में जाना है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के साथ जो है अन्य क्रियाकलापों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, अन्य क्रियाकलापों, खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य योजना बनाना, प्लानिंग करना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि उनके साथ मिलकर उसको कार्य करना। आगे देखिए लिखा गया है कि अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ जो है बैठक करते हुए, जैसा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती रहती हैं, तो उसी प्रकार से बैठक करके बच्चों के प्रगति से लगातार उनको अवगत कराएंगे। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए माताओं को अभिमुखीकरण करना होगा, यानी कि माताओं को भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं अगले पॉइंट पर कि बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड्स प्रोफाइल तैयार करना एवं उनके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हीं के कार्यों में उनका सहयोग करने वाले हैं। अब ये महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति न करके अलग से ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की जा रही है, जबकि कई सालों से, कई दशकों से यह कहा जा सकता है कि कई दशकों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सेम वही कार्य करती आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या की बात क्या है कि समस्या बात यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य यहाँ पर बढ़ भी सकता है। दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो लगातार वर्षों से कार्य कर रही थी, उनका जो मानदेय है वो 8,000 रुपये भी नहीं है, 7,000 साढ़े 7,000 रुपये का मानदेय उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्राप्त कर पा रही हैं। लेकिन इनकी नई नियुक्ति होगी, आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में ही नियुक्ति होगी, सेम वही कार्य करेंगे, हो सकता है उनसे कम भी कार्य करें, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के और भी तमाम विभागों के कार्य होते हैं, लेकिन इनसे ऐसे कार्य नहीं करवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कम कार्य करेंगे, लेकिन मानदेय उनसे बेहतर है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ पर 7,500 7,000 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, जो घंटों घंटों तक कार्य करती है, लगातार संडे के दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनको कार्य करना पड़ता है, गृह भ्रमण, तमाम ऐसे कार्य हैं, टीकाकरण के कार्य हैं, इसके अलावा तमाम और भी चीज़ें हैं जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार करती रहती हैं, लेकिन उनको 7,000 7,500 का मानदेय मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये नई नियुक्ति की जाएगी केवल पढ़ाने के लिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए। ऐसा भी नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इसमें सहयोग नहीं करेंगी और केवल ये अकेले ही कार्य करेंगे, इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य कम होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य भी कम नहीं होगा और यहाँ पर एक नई नियुक्ति भी की जाएगी, तो इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक दबाव भी होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि उनके मानदेय पर कितना अंतर है, लगभग 2,500 रुपये का तो अंतर सीधे मानदेय में भी है, जबकि कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ज़्यादा होगा। इसके लिए लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से मांग कर रहे थे और तमाम संगठनों के द्वारा भी मांग किया जा रहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही प्री प्राइमरी शिक्षिका के रूप में भर्ती किया जाए, चाहे उसको प्री प्राइमरी एजुकेटर का नाम दिया जाए, चाहे उनको शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाए, या फिर उनका नाम केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही रहे, या फिर उनको यशोदा माँ कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये नियुक्ति केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए थी। तो यहाँ पर केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ही नियुक्ति होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर अलग से नियुक्ति की जा रही है। अन्य राज्यों के लिए भी सीख है, क्योंकि कई राज्यों में तो इसकी भर्ती को लेकर पहले से प्रावधान किए गए हैं और कुछ राज्यों में अभी इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है। तो वहाँ की राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें पहले से सतर्क हो जाएं कि वहाँ की सरकारें भी इस तरीके का प्रावधान कर सकती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसमें भर्ती न करके अलग से नियुक्ति की जा सकती है, जबकि वास्तविक हक जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बखूबी जानती हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से उनका विकास करना है, क्योंकि यही कार्य वो आगे भी करती आ रही थी और आगे भी करती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य कम होगा। तो इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही इसमें नियुक्ति मिलनी चाहिए, या फिर अगर ECC एजुकेटर की नियुक्ति हो रही है तो आंगनबाड़ी केंद्रों के जो बच्चों के देखभाल का कार्य है या फिर बच्चों के पढ़ाने का कार्य है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुक्त कर दिया जाए, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को थोड़ी सी राहत तो मिल पाए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ताकि ऐसे ही हमें हौसला मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपनी ऐसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी ही ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहती हैं। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।